हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 नए मेहमान। तो इसके सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन उसके बाद उसकी वर्कशीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विश्वनाथ और रेवती किस समस्या से ज़्यादा परेशान थे? किससे? गर्मी और छोटा मकान। गर्मी और छोटा मकान विश्वनाथ और रेवती की मुख्य परेशानी है, क्योंकि मकान में हवा नहीं है और गर्मी से वे बहुत त्रस्त हैं। नन्हे मल और बाबूलाल कहाँ से आए थे? तो कहाँ से? बिजनौर से। वे बिजनौर से आए हैं। रेवती का भाई किस तरह से घर में पहुंचता है? टेलीग्राम भेजकर। रेवती का भाई टेलीग्राम भेजकर घर पहुंचता है, हालांकि विश्वनाथ को तार नहीं मिलता। पड़ोसी की शिकायत का कारण क्या है? पड़ोसी की शिकायत का कारण क्या था कि उनकी छत पर वो जो है गंदा पानी फेंक रहे थे या फैला रहे थे। कहानी का अंत किसके आगमन से होता है? तो रेवती के भाई जब आते हैं, यानी कि जो असली मेहमान है वो आते हैं, तो कहानी खत्म हो जाती है वहाँ पर। विश्वनाथ और रेवती मेहमानों की खातिरदारी क्यों करते हैं, भले ही वे परेशान हों? विश्वनाथ और रेवती भारतीय मेहमान नवाजी की परंपरा के कारण मेहमानों की खातिरदारी करते हैं। भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान माना जाता है, इसलिए वे नन्हेमल और बाबूलाल को भूखा नहीं रख सकते और उनकी सेवा में जुट जाते हैं, भले ही वे स्वयं गर्मी और छोटे मकान की परेशानियों से जूझ रहे हों। नन्हेमल और बाबूलाल की अस्पष्ट बातों से विश्वनाथ और रेवती को क्या शक हुआ? नन्हेमल और बाबूलाल अपनी पहचान और आने के उद्देश्य के बारे में ठीक ठीक नहीं बताते। वे कहते हैं कि वे बिजनौर से आए हैं और संपत राम या सेठ जगदीश प्रसाद के रिश्तेदार हैं, लेकिन विश्वनाथ को ये लोग याद नहीं। उनकी अस्पष्ट बातें और कोई चिट्ठी न आना विश्वनाथ और रेवती को शक पैदा करता है कि कहीं ये मेहमान गलत मकान में तो नहीं आए। कहानी में पड़ोसी का स्वार्थी व्यवहार कैसे दर्शाया गया? पड़ोसी का स्वार्थी व्यवहार इस बात से दर्शाया गया है कि वह विश्वनाथ के बच्चों को अपनी छत पर सोने की जगह नहीं देता। इसके अलावा जब मेहमानों द्वारा छत पर गंदा पानी फैलता है तो वह तुरंत शिकायत करने आता है और विश्वनाथ को बार बार मेहमानों के आने पर ताने मारता है। यह दिखाता है कि वह दूसरे की परेशानियों के प्रति असंवेदनशील है। कहानी में मध्यम वर्गीय जीवन की कठिनाइयों को कैसे दर्शाया गया है? कहानी में मध्यम वर्गीय जीवन की कठिनाइयों को कई तरह से दर्शाया गया है। विश्वनाथ और रेवती छोटे मकान में रहते हैं, जहाँ गर्मी और हवा की कमी के कारण परेशानी होती है। पानी गर्म होने से प्यास नहीं बुझती और ठंडा पानी लाने के लिए नौकर भी नहीं टिकता। परिवार की आर्थिक स्थिति तंग है, क्योंकि विश्वनाथ 2 साल से बेहतर मकान ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई अच्छा मकान नहीं मिलता। बच्चों की बीमारी जैसे टाइफाइड और छुट्टी न मिलने की समस्या भी उनकी आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों को दर्शाती है। फिर भी वे मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखते। नन्हेमल और बाबूलाल के गलत मकान में आने की कहानी में हास्य कैसे उत्पन्न होता है? नन्हेमल और बाबूलाल के गलत मकान में आने से कहानी में हास्य उत्पन्न होता है, क्योंकि वे अपनी पहचान और उद्देश्य के बारे में अस्पष्ट और भ्रामक बातें करते हैं। वे कहते हैं कि वे बिजनौर से आए हैं और संपत राम या सेठ जगदीश प्रसाद के रिश्तेदार हैं, लेकिन विश्वनाथ को ये लोग या नाम याद नहीं। उनकी बार बार बदलती कहानियाँ जैसे कृष्णा गली का गलत पता या चिट्ठी न लाना हास्य पैदा करता है। अंत में जब पता चलता है कि वे कविराज रामलाल के यहाँ जाना चाहते तो यह गलतफहमी हास्यपूर्ण स्थिति बनाती है, क्योंकि विश्वनाथ और रेवती बेकार में उनकी खातिरदारी में जुटे थे। रेवती का भाई के प्रति रेवती का व्यवहार मेहमान नवाजी की परंपरा को कैसे दर्शाता है? रेवती का भाई के प्रति व्यवहार भारतीय मेहमान नवाजी की परंपरा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भले ही रेवती गर्मी और सरदर्द से परेशान हो, जब उसका भाई अचानक आता है तो वह उसे भूखा नहीं सोने देना चाहती। वह जिद करती है कि वह खाना बनाएगी और उसे ठंडा पानी व नहाने का इंतजाम करती है। यह दिखाता है कि वह अपने पारिवारिक कर्तव्य और मेहमान नवाजी की परंपरा को प्राथमिकता देती है, भले ही वह स्वयं थकी हुई हो। यह व्यवहार भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान मानने की भावना को रेखांकित करता है। कहानी नए मेहमान से हमें क्या सीख मिलती है, विस्तार से समझाइए। कहानी नए मेहमान से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली सीख यह है कि जीवन में अनजान परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे नन्हेमल और बाबूलाल का गलत मकान में आना, और हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। दूसरी सीख मेहमान नवाजी की परंपरा से है, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। विश्वनाथ और रेवती भले ही परेशान हो, मेहमानों की सेवा दर्शाती है कि वो सेवा करते हैं, जो दर्शाता है कि मेहमानों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी सीख यह है कि मध्यम वर्गीय
जीवन की कठिनाइयों जैसे छोटा मकान, गर्मी और आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार आपसी सहयोग और विनम्रता बनाए रखता है। अंत में कहानी यह सिखाती है कि मुश्किल समय में हंसी मजाक और धैर्य से परिस्थितियों को संभालना सच्ची समझदारी है। यह कहानी हमें सहानुभूति, धैर्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों का महत्व समझाती है। कहानी में विश्वनाथ और रेवती के पारिवारिक जीवन और उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन करें। विश्वनाथ और रेवती का पारिवारिक जीवन मध्यम वर्गीय परिवार की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। विश्वनाथ घर का मुखिया 45 साल का गंभीर स्वभाव का व्यक्ति है जो परिवार की चिंता करता है। वह गर्मी से परेशान है और 2 साल से बेहतर मकान ढूंढ रहा है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सफल नहीं हो पाता। वह बच्चों की बीमारी जैसे टाइफाइड और छुट्टी न मिलने की समस्या से भी जूझता है। रेवती, उसकी पत्नी, घर और बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन गर्मी और सिरदर्द से थकी हुई है। वह मेहमानों की मांगों से परेशान होती है, फिर भी खाना बनाने और उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी निभाती है। दोनों मिलकर बच्चों प्रमोद और किरण की देखभाल करते हैं, जो छोटे मोटे कामों में मदद करते हैं। जब रेवती का भाई आता है तो वे उसे पूरी मेहमान नवाजी के साथ ठहराते हैं। यह दर्शाता है कि अपने सीमित संसाधनों और परेशानियों से के बावजूद पारिवारिक जिम्मेदारियां और मेहमान नवाजी को प्राथमिकता देते हैं, जो मध्यवर्गीय जीवन की मेहनत और समर्पण को उजागर करता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम जो है इसके वर्कशीट देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो अब हम वर्कशीट देखेंगे। नए मेहमान, सबसे पहले आते हैं आपके रिक्त स्थान भरे। कहानी नए मेहमान एक डैश परिवार की परेशानियों को दर्शाती है, तो मध्यवर्गीय। विश्वनाथ और रेवती के घर गर्मी में भट्टी जैसे लगता था, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। नन्हेमल और बाबूलाल ने कहा कि वे संपत राम के रिश्तेदार हैं। पड़ोसी ने शिकायत की कि मेहमानों ने उनकी छत पर गंदा पानी फैलाया है। कहानी के अंत में असली मेहमान के रूप में घर में कौन पहुंचा था? रेवती का भाई। सही या गलत? विश्वनाथ 2 साल से नया मकान ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अच्छा मकान नहीं मिला। सही। नन्हेमल और बाबूलाल अपने बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी देते हैं, तो गलत, वो नहीं देते हैं। परिवार ने मेहमानों को बिना भोजन दिए घर से बाहर भेज दिया, तो ये गलत है, उन्होंने उन्हें खाना खिलाया था। पड़ोसी का व्यवहार स्वार्थी और शिकायत करने वाला दिखाया गया है। सही। कहानी का अंत मेहमानों की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने से होता है, तो ये है गलत। उसके बाद यहाँ पर मिलान करना है। विश्वनाथ गर्मी से परेशान घर का मुखिया, रेवती सिरदर्द और थकान से परेशान, नन्हेमल और बाबूलाल गलत मकान में पहुंचे गए मेहमान, पड़ोसी शिकायत करने वाला व्यक्ति, और रेवती का भाई क्या था? असली मेहमान। एक शब्द उत्तर है, यानी कि 1 वर्ड आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं। नए मेहमान कहानी के लेखक उदय शंकर भट्ट। नन्हेमल किस शहर से आए थे? बिजनौर। विश्वनाथ का बेटा कौन है? प्रमोद। नन्हेमल और बाबूलाल वास्तव में किसके यहाँ जाने वाले थे? कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ। पड़ोसी का स्वभाव कैसा था? शिकायत करने वाला। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है। कहानी की शुरुआत में विश्वनाथ और रेवती किन परेशानियों से जूझ रहे थे? वे गर्मी, छोटे मकान की तंगी, पानी की समस्या, सिरदर्द जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे। नन्हेमल और बाबूलाल का घर में आना परिवार के लिए परेशानी क्यों बना? क्योंकि वे अनजान मेहमान थे, बार बार अस्पष्ट जानकारी दे रहे थे और ठंडा पानी, नहाने व खाने की मांग कर रहे थे। पड़ोसी ने विश्वनाथ से किस बात की शिकायत की? पड़ोसी ने शिकायत की कि मेहमानों ने उनकी छत पर गंदा पानी फैला दिया है। नन्हेमल और बाबूलाल का असली मकसद क्या था? वे कविराज रामलाल वैद्य के घर जाने वाले थे, लेकिन गलती से विश्वनाथ के घर पहुंच गए। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विनम्रता से काम लेना चाहिए, और मेहमान चाहे परिचित हो या अपरिचित, उनका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वर्कशीट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।